हेलो बच्चों, आज मैं आपके सामने कुछ मैथ के बेसिक नियम बताऊंगा। जोड़ना, घटाना, भाग करना और गुणा करना, कैसे कैसे हम जोड़ घटा गुणा भाग करते हैं। ये बहुत ही छोटे सा सिंपल सा तरीका है, लेकिन इसमें भी बच्चे बहुत सारी गलती कर जाते हैं कि हम प्लस माइनस माइनस प्लस को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, भाग कैसे करते हैं। तो देखिए, गुणा भाग जोड़ व घटाने के कुछ बेसिक नियम मैं आपको बता रहा हूं। अब देखिए, जैसे आपको पता है कि ये जो हमारा सिंबल है, ये सिंबल है जमा यानी जोड़ना, ये सिंबल है हमारा घटाना, और ये सिंबल है भाग करना, और ये हमारा सिंबल है गुणा करना। ये तो आप सभी जानते हो अच्छी तरह से। ये सिंबल आप सभी अच्छी तरह से जानते हो कि अगर हमें दो संख्या जोड़नी है तो बीच में ये लगाना है, घटाना है तो ये चिन्ह लगाना है, भाग करना तो इस तरह से, गुणा करनी है तो इस तरह से। तो अब इसमें देखिए कि इन चिन्हों का आपस में क्या संबंध है। अब देखिए, यदि प्लस की गुणा हम प्लस वाली संख्या से करते हैं, ये चीज आप बहुत ध्यान से देखिए। यदि दो संख्याएं प्लस की हैं, ये संख्या भी प्लस की है, इसकी गुणा हम प्लस वाली संख्या से करते हैं, तो इसका जो उत्तर आएगा वो भी प्लस में आएगा। यदि एक संख्या आपकी प्लस की है और दूसरी संख्या में गुणा करते हैं जो माइनस की है, यानी प्लस गुणा माइनस, एक संख्या आपकी प्लस की है, एक संख्या आपकी माइनस की है, और उन दोनों की यदि आप गुणा कर रहे हैं तो इसका आंसर माइनस में आएगा। तीसरा क्या है, यदि दोनों, पहली संख्या भी माइनस की है और दूसरी संख्या भी माइनस की है, तो इसका गुणा करने के बाद उत्तर क्या आएगा, ये प्लस में आएगा। क्योंकि माइनस वाली संख्या की गुणा यदि माइनस वाली संख्या में करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये आपका प्लस आएगा। ठीक है, प्लस की, देखिए, प्लस की गुणा प्लस में करी तो ये आपका प्लस आ गया, प्लस की गुणा माइनस में करी तो इसका उत्तर माइनस आ गया, और माइनस की माइनस में गुणा करी तो भी ये प्लस आ जाएगा। और यदि एक संख्या आपकी माइनस की है और इसकी गुणा आप प्लस की संख्या से कर रहे हैं तो ये उत्तर भी आपका माइनस में आएगा। तो ये है जोड़, घटाने और भाग से संबंधित बेसिक नियम। यदि ये आपको अच्छी तरह से आ गए तो मैथ में आपकी बहुत अच्छी पकड़ बन जाएगी कि प्लस वाली संख्या की प्लस वाली संख्या में गुणा करेंगे तो ये प्लस आ जाएगा, प्लस वाली संख्या की गुणा माइनस में करेंगे तो उसका उत्तर माइनस आएगा, माइनस वाली संख्या की गुणा अगर हम माइनस वाली संख्या से करेंगे तो ये प्लस हो जाएगी, और माइनस वाली संख्या की गुणा यदि हम प्लस में करेंगे तो इसका उत्तर माइनस में आएगा। ठीक है, अब इन पे आप कुछ सवाल देख लीजिए। अब सवाल कैसे करेंगे, अब आप ये देखिए। अब सपोज करो क्वेश्चन नंबर 1, अगर आपसे ये कहें कि 7 + 10, 7 में 10 को जोड़ना है, ये भी हम जोड़ वाला बता रहे हैं, तो इसे आप आराम से बता देंगे कि ये सर जी ये 17 हो जाएगा। लेकिन यदि हम ये कहें कि 7 - 10, 7 में से 10 को घटाना है, जिस संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं है उसे हम प्लस की संख्या मानते हैं। 7 में से
10 को घटाना है। तो अब देखिए, अब कुछ बच्चे ये कहते हैं कि सर जी 7 में से 10 तो नहीं जा सकते। नहीं, मैथ में ऐसा नहीं है। 7 में से 10 को घटाने पर यदि एक संख्या प्लस की है और एक संख्या माइनस की है, तो आप उसमें देखिए कि बड़ी संख्या कौन सी है। 7 में से 10 घटाना है, तो आप ये देखिए इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है। तो बड़ी संख्या कौन सी है बच्चों? बड़ी संख्या है हमारी 10। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस कर दीजिए, तो कितना आ गया? 3। बड़ी में से हमने छोटी को माइनस कर दिया, 10 में से हमने 7 को घटा दिया, तो ये हो जाएगा 3। अब चिन्ह कौन सा लगाने? जो बड़ी संख्या के सामने वाला चिन्ह है वो चिन्ह लगाएंगे। अब बड़ी संख्या है 10, 10 के सामने वाला है चिन्ह माइनस का, तो यहां चिन्ह आप लगाएंगे माइनस। ठीक है, तो 7 में से जब आप 10 घटाएंगे तो ये आपका बचेगा माइनस का 3। समझ में आ गया? तीसरा सवाल और देखिए, ये बहुत छोटे छोटे सवाल हैं बच्चों, जो कि आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे, बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे आपके मैथ में। अब तीसरे क्वेश्चन में, अब मान लीजिए 7 में से घटाना है किसको? -10 को। एक संख्या है 7 और एक संख्या है -10। तो इस सवाल को ऐसे लिख लीजिए, 7 में से -10 को घटाओ। अब ये सवाल आ गया, 7 में से -10 को घटाओ। एक संख्या 7 है, एक संख्या -10 है, तो 7 में से -10 को घटाना है। अब देखिए कैसे करेंगे। 7 माइनस, ये माइनस चिन्ह आ रहा है घटाने का, और कौन सी संख्या घटानी है? माइनस की 10। तो माइनस, जब दो चिन्ह एक साथ आते हैं तो -10 को आप लिखेंगे ब्रैकेट में। ठीक है, अब इस चिन्ह के और ब्रैकेट के बीच में, किसी भी चिन्ह और किसी भी ब्रैकेट के बीच में जो चिन्ह वो होता है गुणा का। अब देखिए बराबर 7, अब ये माइनस की इसके अंदर गुणा करेंगे, तो अभी ये बताया था कि माइनस की गुणा जब माइनस में होगी तो इसका आंसर आएगा प्लस। तो इस माइनस की गुणा इस माइनस के अंदर होगी, तो ये आपका बन जाएगा प्लस का 10। तो अब इसका उत्तर क्या आ जाएगा? 17। समझ में आया? 7 में से -10 को घटाना है। 7 एक हमारी संख्या है, -10 भी हमारी एक संख्या है, ये परिमेय संख्याएं हैं। अब 7 में से ये चिन्ह जो है ये घटाने का है, ये -10 को नहीं घटा रहे। 7 में से हमने घटाने का, कि घटाने का, ये जो घटाने का चिन्ह लगाया, और कौन सी संख्या घटाई? माइनस की 10। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 7 + 10, और इसका आंसर आ जाएगा 17। तो आप देखिए, देखने में कितना आसान लग रहा है, लेकिन बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं। तो ये जो आपको मैंने बेसिक नियम मैथ के बताए हैं, आप बच्चों इनको ध्यान से समझ लेना। मैथ में आपकी बहुत अच्छी पकड़ बन जाएगी। कोई भी सवाल आप गुणा, भाग, जोड़ने, घटाने का गलत नहीं कर सकते। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर मान लीजिए 4 है कि -3 में से माइनस और 8 को घटाओ। -3 में से -8 को घटाओ। अब देखिए, जैसे अभी पहले किया था, तो ये आपका आ गया -3, और इसमें से घटाना है तो आप घटाने का चिन्ह लगाएंगे। और किसको घटाना है? -8 को। तो जब ये भी माइनस है, ये भी, तो ऐसी संख्या को हम लिखेंगे कोष्टक में, ब्रैकेट में। तो -3 में से हमने ये घटा दिया, किसको घटाया है? -8 को। तो अब देखिए,
-3 बराबर, अब ये माइनस और इस कोष्टक के बीच में है गुणा का निशान, तो माइनस की और माइनस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस की माइनस में गुणा करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। माइनस की गुणा माइनस की संख्या से करेंगे तो ये आपका प्लस हो जाता है। माइनस गुणा माइनस प्लस आएगा उत्तर, तो माइनस माइनस प्लस, और ये कितना हो जाएगा, 8। अब आप देखिए -3 की एक संख्या है और प्लस में है प्लस का 8। एक संख्या माइनस है, एक संख्या प्लस है। अभी मैंने आपको बताया था कि यदि दो अलग अलग चिन्हों वाली संख्याएं हैं तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दीजिए और बड़ी के सामने वाला चिन्ह लगा दीजिए। या इस सवाल को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 8 प्लस का है तो 8 को पहले लिख लीजिए, और माइनस का 3 है तो अब इसको -3 लिख लीजिए। तो अब इसको आप साधारण एकदम कह देंगे सर जी 8 में से 3 को घटाएंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 5। तो अब देखिए -3 में से जब हम -8 को घटाएंगे तो हमारा उत्तर आएगा प्लस का 5, और प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिकल ही उसका प्लस का चिन्ह होता है। समझ में आ गई बात? और देख लीजिए सवाल। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। अब जोड़ने पे, जोड़ तो साधारण है ही, साधारण तो आप आराम से जोड़ सकते हैं। अब आप ये ले लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 5 अब हमारा क्या आ जाएगा कि -4 को -5 से गुणा करो बराबर। -4 और -5 हमारी दो परिमेय संख्याएं हैं। एक संख्या -4 है, एक संख्या -5 है। इन दोनों की आपस में गुणा करनी है। तो अब देखिए -4 और गुणा का निशान लगाएंगे और ये -5। अब देखिए इसको ऐसे नहीं लिखेंगे कि -4 की गुणा -5, ऐसे नहीं लिखते, ये गलत हो जाएगा। दो चिन्ह जब एक साथ आते हैं तो एक संख्या को हम ब्रैकेट में लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे। -4 की गुणा हम करेंगे -5 में, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा। अब देखिए माइनस वाली संख्या की गुणा माइनस वाली संख्या से करेंगे तो इसका उत्तर आएगा प्लस में, तो आप यहां लिखेंगे प्लस का निशान, और 4 की गुणा करेंगे आप 5 में तो ये हो जाएगा 4 पंजे 20। तो अब आप इस प्लस को ना भी लिखें तो ये आपका 20 आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? एक भाग वाला सवाल और ले लीजिए। भाग कैसे करेंगे? अभी जो ये देखिए गुणा हो गया, अब भाग कैसे करेंगे? घटाने का हो गया, जोड़ने का भी हो गया, अब भाग कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर 6 ले लीजिए, भाग। क्वेश्चन नंबर 6 अब देख लीजिए, -24 को 8 से भाग दीजिए। -24 को 8 से भाग करेंगे तो ये बराबर क्या आ जाएगा, -24 और बटे में 8। ठीक है, तो अब देखिए ये संख्या माइनस की है और ये संख्या प्लस की है, तो प्लस और माइनस माइनस, हमेशा आप इसको ध्यान रखेंगे, चाहे आप गुणा कर रहे हैं चाहे आप भाग कर रहे हैं। देखिए प्लस माइनस माइनस, ये संख्या माइनस की है और ये संख्या प्लस की है, तो उत्तर क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो आप यहां लगा लीजिए माइनस, और 8 से अब 24 को दे दीजिए भाग, तो ये हो जाएगा आपका 8 तिया 24 आंसर। ठीक है, अगला सवाल यही देख लीजिए, इसी से संबंधित क्वेश्चन नंबर 7। यदि मैं ये कहूं कि -24 को -8 से भाग करो,
देखिए ये था -24 को 8 से भाग करना है, 8 का मतलब +8 से भाग करना है, तो इसके नीचे में 8, ये प्लस की है, प्लस माइनस माइनस, तो उत्तर आ गया माइनस में, और 8 दिया 24। अब यदि मैं ये कहूं कि ये -24 को -8 की संख्या से भाग दीजिए, तो अब कैसे करेंगे? -24 और बटे -8। तो अब देखिए ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, या तो माइनस से माइनस काट दीजिए, और ये कटता कैसे है कि माइनस की गुणा जब माइनस में होती है तो ये संख्या प्लस की आती है, माइनस का भाग माइनस में होता है तो वो संख्या प्लस की आएगी। यानी इसी का ये जो बेसिक है, आप इसी को ध्यान में रखिए। जब दो एक जैसी संख्याएं हैं, चाहे आप गुणा कर रहे हैं चाहे आप भाग कर रहे हैं, तो उसका आंसर उसी चिन्ह के साथ आएगा। प्लस का प्लस में चाहे आप गुणा करें चाहे भाग करें तो इसका उत्तर प्लस आएगा, माइनस की गुणा कर रहे हैं चाहे भाग कर रहे हैं तो इसका उत्तर भी प्लस में आएगा। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, तो या माइनस से ये माइनस कट जाएगा, या माइनस माइनस प्लस, और 8 दिया 24, तो इसका आंसर आ जाएगा प्लस में 3। इसका आंसर -3 आया था, इसका आंसर आ जाएगा 8 दिया 24 प्लस का 24। ठीक है, तो ये जो नियम है बच्चों, इन्हें बहुत अच्छे तरह से समझिए। अगर ये आपकी समझ में आ गए तो आपका जो बेसिक मैथ है, मैथ की जो कैलकुलेशन है, वो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, और आप मेरा इसी तरह की जो वीडियो आगे भी मैं लेके आऊँगा, जोड़ने घटाने पर, भाग देने पर, अच्छे सवाल में आपको लेके आता रहूँगा। आप मेरा चैनल देखते रहिए और सब्सक्राइब भी करिए। सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जा रहा। यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है कि सर जी कैसा पढ़ा रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मुझे बहुत लंबा अनुभव है मैथ पढ़ाने का, और अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि वो भी मेरे चैनल का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, आज बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।